अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है फर्स्ट डे एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो देखते हैं भाई वीडियो के कैसे भाई ज्वाइनिंग होती है, फर्स्ट डे कैसा गुजरता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। आईएमए एक ऐसा संस्थान जो हर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस एकेडमी का पूरा नाम इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। यह वही संस्थान है जहां भारत के सभी आर्मी ऑफिसर की पूरी ट्रेनिंग परमानेंट कमीशन के तौर पर होती है। इस स्वर्ग तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है यूपीएससी द्वारा लिया जाने वाला डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। इस एग्जाम के पीटी मेंस और एसएसबी इंटरव्यू में पास होने के बाद सभी सफल उम्मीदवारों की आईएमए में 18 महीने की ट्रेनिंग होती है। आर्मी ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त जीसीस कहा जाता है, यानी जेंटलमैन कैडेट्स। आईएमए देहरादून के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएमए में आर्मी ऑफिसर का पहला दिन कैसा होता है। इसके साथ ही आईएमए के कैंपस से जुड़े कुछ अद्भुत रोचक तथ्यों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आईएमए में पहला दिन। आईएमए देहरादून के प्रेम नगर में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है। इसके अलावा देहरादून रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के जरिए भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। पहले दिन एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में कैंडिडेट्स को रिसीव करने के लिए आईएमए के फैसिलिटेशन काउंटर बनाए गए हैं, जहाँ एनसीओ ड्यूटी पर होते हैं, जो कि कैंडिडेट्स को बैच वाइज बस से एकेडमी ले जाने का काम करते हैं। बस पर बैठने के साथ ही जीसीस का आईएमए तक का रोमांचक सफर शुरू हो जाता है। इस सफर के रास्ते में देहरादून की हरी भरी खूबसूरत वादियों को देखना अपने आप में अनोखा होता है। इन खूबसूरत वादियों को देखते देखते समय कैसे बीतता है ये पता ही नहीं चलता। आईएमए पहुंचने के बाद जीसीस को इसी एंट्रेंस गेट से एंट्री करनी होती है। एंट्री करने से पहले गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को आईडी कार्ड दिखानी होती है। इसके बाद ही अंदर प्रवेश मिल जाता है। चूंकि यह पहला दिन है तो इस वजह से जीसीस के साथ आए हुए पेरेंट्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। एंट्रेंस गेट से एंट्री करने के बाद जीसीस को कुछ दूर तक पैदल ही चलना होता है और फिर आईएमए के रिसेप्शन काउंटर पर जेंटलमैन कैडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पर जीसीस को अपना आईडी कार्ड दोबारा से दिखाना होता है और इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिले अपॉइंटमेंट लेटर का भी कॉपी जमा करना होता है। उसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी शो करना होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी बॉन्ड भी सबमिट करना होता है। इसके साथ ही चल संपत्ति और अचल संपत्ति का भी विवरण जमा करना होता है। सभी तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आर्मी ऑफिसर को एकेडमी में स्थित एसबीआई ब्रांच में अकाउंट खुलवाया जाता है, ताकि ट्रेनिंग के वक्त हर मंथ की सैलरी रिसीव हो सके। सभी तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जीसीस को एकेडमी का आईडी कार्ड और एकेडमी नंबर प्रोवाइड किया जाता है। यह आईडी कार्ड 18 मंथ्स के ट्रेनिंग के खत्म होने तक ही वैलिड रहता है। इस आईडी कार्ड के जरिए जीसीस को आईएमए के पूरे कैंपस का एक्सेस प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस आईडी कार्ड से लाइब्रेरी और एकेडमी की कई अन्य सुविधाओं का भी एक्सेस मिलता है। आईडी कार्ड इशू होने के बाद जीसीस को रिसेप्शन काउंटर से मेन कैंपस में एंट्री मिल जाती है। मेन कैंपस में जाने के बाद सबसे पहले जो चीज दिखाई देती है वह है चेकवुड बिल्डिंग। यहाँ से 100 मीटर दूर चलने के बाद रोड के उस पार साउथ कैंपस में दीवारों पर लिखे कुछ इस तरह के आईएमए वाक्य दिखाई देते हैं। वीरता और विवेक, जो कि आईएमए का मोटो है, जिसका मतलब होता है शौर्य और ज्ञान। उसके बाद सभी जीसीस को बटालियन से कंपनी में बांट दिया जाता है। एक बात और दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान इनमें से कौन से बटालियन के कौन सी कंपनी में जाना पसंद करोगे। नीचे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, बटालियन से कंपनी में बंटने के बाद अब इन्हें रूम अलॉट कर दिया जाता है और अब इन्हें विक्रम बत्रा मेस की ओर जाना होता है। इसी बिल्डिंग में मेस है। अब खाना खाने के बाद अब उन्हें किंग्सले एंड कॉलिंग ब्लॉक्स जाना होता है, जहां उन्हें रूम अलॉट किया जाता है। हर रूम में एक व्यक्ति के रहने की ही सुविधा मौजूद होती है। ट्रेनिंग के वक्त जीसीस को अपनी फैमिली को साथ रखना अलाउ नहीं होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग के वक्त आर्मी ऑफिसर को एकेडमी से कहीं बाहर कमरा लेकर रहने की भी परमिशन नहीं होती है। इसके साथ ही खुद का पर्सनल व्हीकल रखना भी मना होता है।
उन्हें एकेडमी के अंदर केवल साइकिल से ही चलना होता है। रूम में शिफ्ट होने के बाद जीसीस को एकेडमी में स्थित सैलून में ले जाया जाता है। यहाँ उनके बाल काफी छोटे किए जाते हैं और उनकी शेविंग भी की जाती है। फिर उसके बाद जीसीस को एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। यहाँ उनके यूनिफॉर्म्स और शूज के लिए नापी ली जाती है। नापी लेने के बाद उनके साइज के शूज और यूनिफॉर्म्स उन्हें दे दिए जाते हैं। ट्रेनिंग के वक्त एकेडमी में आर्मी ऑफिसर को एक दिन में तकरीबन 4 से 5 बार अलग अलग यूनिफॉर्म्स चेंज करने होते हैं, क्योंकि क्लासेस के वक्त अलग यूनिफॉर्म पहनना होता है, जबकि ड्रिल या पीटी क्लास के वक्त अलग यूनिफॉर्म पहनना होता है। वहीं स्पोर्ट्स क्लासेस और मेस के वक्त अलग अलग यूनिफॉर्म पहनना होता है और यह सभी यूनिफॉर्म्स चेंज करने के लिए काफी कम टाइम मिलता है। यूनिफॉर्म रिसीव करने के बाद सभी आर्मी ऑफिसर एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। आपस में गहरी बातचीत करते करते समय कैसे बीतता है यह पता ही नहीं चलता। एक बात और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से दोपहर का समय हो चुका है। एकेडमी में अब लंच का समय है। सभी आर्मी ऑफिसर विक्रम बत्रा मेस की ओर जाते हैं। मेस में पहुंचने के बाद आर्मी ऑफिसर लजीज और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। यह मेस इतना बड़ा है कि यहाँ एक साथ 1200 से भी ज्यादा आर्मी ऑफिसर साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। लंच करने के बाद सभी आर्मी ऑफिसर क्लास में जाते हैं। आज पहला दिन होने की वजह से एकेडमी के कमांडेंट द्वारा सभी जीसीस का स्वागत वेलकम स्पीच से होता है। इसके बाद उन्हें जानकारी दी जाती है कि इंडोर ट्रेनिंग और आउटडोर ट्रेनिंग में किस किस तरह की टफ एक्टिविटीज होंगी और उसे कैसे पूरा करना होगा। उसके बाद उन्हें डिसिप्लिन, रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है। इसमें आर्मी ऑफिसर को यह बताया जाता है कि एकेडमी में जितने भी इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे उन सभी में सबका अटेंडेंस कंपलसरी होगा। इसके अलावा यह भी जानकारी दी जाती है कि एकेडमी में रूम्स, डाइनिंग हॉल या कहीं भी काफी तेज आवाज में गाना सुनना या जोर जोर से बोलने की अनुमति नहीं होती है। एकेडमी के पूरे कैंपस में कहीं भी धूम्रपान करना या शराब के सेवन करने की भी सख्त मनाही होती है। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी जाती है कि क्लासेस में आने से पहले उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही उन्हें एंट्री करनी होगी। आर्मी ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त जो भी सीट एक बार अलॉट होगी वो परमानेंट होगी, तो इस वजह से उन्हें अपनी सीट को छोड़कर दूसरे की सीट पर बैठने की भी अनुमति नहीं होगी और अगर किसी की सीट खाली होगी भी तो उसे खाली ही रहने देना होगा। इसके अलावा किसी भी तरह की क्लासेस में एब्सेंट होने या लेट होने पर जेंटलमैन कैडेट्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है, जिसे कि रगड़ा कहते हैं। और दोस्तों, आईएमए से जुड़ा रोचक तथ्य यह है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल के आचार्य द्रोण का आश्रम इसी एकेडमी के आसपास था, जो कि युद्ध कला में अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए वे इसी क्षेत्र का उपयोग किया करते थे। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर को और भी कई तरह के रूल्स और प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आर्मी ऑफिसर को सभी तरह के रूल्स, रेगुलेशन और प्रोटोकॉल समझाने के बाद यह क्लास खत्म होती है। अब सभी आर्मी ऑफिसर आईएमए का पूरा टूर करते हैं। इस दौरान आर्मी ऑफिसर एकेडमी के सभी अलग अलग विंग्स और डिपार्टमेंट का भी दौरा करते हैं और अलग अलग फैकल्टी मेंबर से इंट्रोड्यूस भी होते हैं। इस तरह से रात के 8 बज चुके हैं। एकेडमी में अब डिनर का समय शुरू हो चुका है। मेस में पहुंचने से पहले आर्मी ऑफिसर बताए गए रूल्स और प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए मेस में पहुंचने के बाद डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सभी ऑफिसर्स अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रूम्स में पहुंचने के बाद टेलीफोन से अपने परिजनों से बात करते हैं और अपने पहले दिन का पूरा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद आर्मी ऑफिसर कल सुबह की प्रतीक्षा की गहरी नींद में सो जाते हैं। कल का दिन सभी आर्मी ऑफिसर के लिए बहुत ही खास होगा, क्योंकि कल से ही एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई, जो फर्स्ट डे होता है ना भाई, वो बहुत ही एक ना अच्छा होता है, क्योंकि एक नया नया जोश होता है। ट्रेनिंग सीखेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं, क्योंकि हर एक का भाई मूड होता है कि वो अपनी भाई आर्मी को ज्वाइन करे और जाए भाई। खास करके हमारा नहीं इधर का, तो लेकिन ये कि नहीं है हमारा भी, लेकिन अब उठ गया सब लोगों का के ना ही भेजिए आर्मी में भाई, जो लोग कर रहे हैं। चलो खैर, हम अपनी छोड़ते हैं, लेकिन बात करते हैं इधर की। तो भाई बिल्कुल, क्योंकि पहला दिन होता है
तो मिलिट्री में एक रूल सिखाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रूल्स होते हैं ना वो बहुत सख्त होते हैं भाई आर्मी के, कि जो मतलब जिस काम से रोक देना अगर वो किया तो इतनी सख्त सजा मिलती हो भाई, खतरनाक। आप हंस रहे, आपको क्या हुआ भाई? आपने जाना यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड होते हैं कि आर्मी चीफ ने अगर इधर देखना है तो सब ने इधर देखना है, आर्मी चीफ इधर देख रहा है तो सब नहीं यार आप वीडियो की बात कर रहे हैं भाई, यकीन करो पता नहीं अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि किस तरह यार देख लो एक मतलब जब एंट्री पहला दिन जो है ना वो होता है, उससे आगे जो है ना वो कितनी ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरह उनको एक मजबूत बनाया जाता है हर तरीके से है। तो ज़ाहिर बात है एक मुल्क की रक्षा करना कोई एक आम काम नहीं होता, बाकी ज़ाहिर बात है रिस्पेक्टेड होते हैं इसमें, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। पहले तो ये काम चलता है, लेकिन जब वो टैग लग जाता है तो फिर उस जैसी किसी को ये चीज जो है ना वो नसीब नहीं होती। बिल्कुल भाई, ऊपर के होंगे ऐसे वैसे, इधर भाई नीचे के तो भाई वही हमारे नहीं काफी भाई अच्छी मिलिट्री थी भाई। यूनिफॉर्म आप देख लें वो भी काफी प्रोफेशनल यूनिफॉर्म थी। और जब ट्रेनिंग भाई होती है ना स्टार्ट, तो भाई ये एक वो गन्ने का नहीं होती मशीन, ऐसे मतलब बंदे को डालते हैं निचोड़ के निकालना, ऐसे बंदे को कर देते हैं। क्योंकि भाई इधर एक हमारा भी एक पड़ोस में था भाई, वो ट्रेनिंग पर तो चला गया, लेकिन यकीन करें वो बहुत बड़ी बड़ी छोड़ता था। एक दफा ना हम बैठे हुए थे तो मेरे जो वालिद साहब ना उन्होंने उससे पूछ लिया कि भाई क्या ट्रेनिंग होती है, यकीन करे पूरा 1.5 घंटा उसने झूठ ही बोले थे। अब वो जब भी आता है ना तो हम एक मतलब कि अचानक मुलाकात, पहले तो दिल नहीं करता मिलने को, अगर बाई चांस मिलने को दिल भी कर जाए तो भाई उस टॉपिक पर बात ही नहीं करते। यार उसके साथ एक बार मैं भी अकेला बैठ गया, मैंने भी उसको छेड़ दिया भाई। सुबह उठते हैं तकरीबन 15 किलोमीटर हमने ना दौड़ना होता है भाई, 15 किलोमीटर भाई बहुत ज्यादा है। वो फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है यार 15 किलोमीटर भी। खैर उसने बोला कि हम जिस जगह रह रहे हैं ना माइनस कोई 15-16 पर हम रह रहे हैं कि इतना भाई होता है, ये आप सोच ले कि बंदा जम जाता है जिस जगह भाई, वो पता नहीं। वो आपको सही बता यार पिछली दफा वो आया था ना, तो एक उधर बलोचिस्तान वाले पर साइड पर ना हालात नहीं ठीक, तो मैंने उससे पूछा, वो बोल रहा था कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम उधर रोज जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, यानी पिछली दफा हुई थी मतलब कि उनके साथ झड़प हुई थी, मेरे साथ जो सब थे ना वो तो मतलब कि उनका काम तमाम हो गया, लेकिन मेरे से मैं जाकर ना पेड़ के पीछे छुप गया, इधर से भी गोली गुजरी इधर से भी गोली गुजरी, लेकिन मैं बच गया। मतलब कि 15-16 गोलियां मारने वाले थे, लेकिन मैं मतलब कि नीचे ऊपर होकर मेजर वाली बात हो। ये तो झूठ ही है, वो इस तरह की वैसे आप आके इधर सारी बात है, गाँव में इस तरह की चीजें चल जाती हैं, फड़े फुड़े जिसको बोलते हैं। लेकिन एक रियल वाकया एक बंदे इतने भी एक लड़का था, उसको चमन भेजा था भाई उन्होंने। वो बड़ा जो है ना आके ऐसे सुनाता था ये वो। यार उसका आपको पता भी है, जब उसको शौक था जाने का तो सुबह उसने उठना मतलब के ऐसे सड़कों पर स्टार्ट निकलना, और मतलब के इसने जाकर उसको किसी ने बता दिया था कि वहां पे जब सुबह उठ के ट्रेनिंग करते हैं ना तो वो मतलब आपको कोई हैवी चीज पकड़ा, जिस तरह गन होगी या कोई वैसे, वो तो सजा के तौर पे होता है ना, तो उसने ऐसी 2-3 ईंटें यहाँ पे पकड़ के वो चल रहा होता था सुबह। यार ये लेकिन वो दूसरा वो बस यार ये शौक है, भाग गया था। हाँ वो ऐसे उसके सामने से गुजरी थी चमन बॉर्डर के ऊपर। तीसरे दिन उसने छुट्टी दी कि मेरी वालदा की डेथ हो गई है, वालदा खैरी मेरी ठीक यकीन करो वो छुट्टी लेके आया। जाहिर बात है फौतगी के बाद दुरानिया होता है 10-15 दिन का, आप घर रह सकते हैं जब आप बिल्कुल आपके को क्लोज जो डेथ हुई होती है। तो उसने 10-15 दिन के अंदर सऊदीया का प्रोसेस कंप्लीट किया और वीजा लगवा खत्म, बाय बाय। लेकिन ये कि भाई एक लेकिन बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है भाई, की तरफ आ गए सारे एक जैसे नहीं होते। नहीं भाई बात है, ठीक है, इधर भी ठीक है उधर भी ठीक है, जस्ट भाई होते हैं कुछ बीच में। लेकिन ये कि बहुत अच्छी वीडियो थी भाई, आखिर उन्होंने भी भाई इतनी ट्रेनिंग करके निकलना होता है, तो आखिर इतने बड़े भाई वो ऑफिसर भी बनना, तो भाई तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर कीजिएगा।